हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म के स्टाइलिंग की। ठीक है, और वो स्टाइलिंग हम करेंगे किसके बेसिस पे? उसके स्टेट के बेसिस पे, जिसमें मेनली हम कवर करने वाले एनजी वैलिड और एनजी इनवैलिड। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे एनजी वैलिड और एनजी इनवैलिड क्लास को हम यूज़ करते हैं, क्या उसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है और किस बेसिस पे आप उसको कस्टमाइज करके अपने एरर्स को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, बट ये सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे स्टेट के बेसिस पे हम स्टाइलिंग को अप्लाई करें। बट उससे पहले बाकी जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे टेम्पलेट फॉर्म बनता है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और ये सारी बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे और उनको रेफर करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आप हमारे पास एक मेन फाइल है app.component.html फाइल, जहाँ पे हमने एक एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में मेन हेडिंग रखी है। फिर हमारे पास सेकंड हेडिंग है जो शो कर रहा है आज का टॉपिक, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एग्जाम्पल इन एंगुलर, स्टाइलिंग फॉर्म बेस्ड ऑन स्टेट, एनजी वैलिड एंड एनजी इनवैलिड। फिर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो दिया है और इस हॉरिजॉन्टल रो के बाद में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं फॉर्म क्रिएट करूंगा, आपको उसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा और उसके बेसिस पर हम इस पे क्लास अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स मॉड्यूल हैं जो हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, राइट, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो उनको मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना है app.component.html फाइल पे। ठीक है, और ये जो दो फाइल है वो एक्स्ट्राज है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। हाँ, तो हमें क्लिक करना है किस पे? app.component.html app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हम इंपोर्ट में जाएंगे और इंपोर्ट में जाके लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। परफेक्ट, तो फॉर्म्स मॉड्यूल हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। फॉर्म्स मॉड्यूल ऐड होने के बाद में अब app.component.html पे आप जा सकते हो वापस से, और वहाँ पे आप अपना इसका पूरा कोड डिफाइन करोगे। ठीक है, तो हम एक फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म आ गया। इस फॉर्म के अंदर हम एक लेबल डालेंगे पहले, बट उससे पहले एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल असाइन करते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा #myForm। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे इसका एनजी फॉर्म। ठीक है, फिर इसके बाद में आप यहाँ पे एक लेबल दोगे और उस लेबल में जो भी आपको इनपुट फील्ड बनाना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे मुझे इसको नेम फील्ड बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम के बाद में अब आप यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाओगे, तो ये आ गया इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नेम है, तो एक तो मुझे इसका टाइप जो है वो डिफाइन करना है टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप सिंपली जाके लिखोगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइप, टेक्स्ट नहीं टाइप, पहले लिखेंगे टाइप और उसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड हमें डिफाइन करना है इसका नेम, कि इसका नेम क्या होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली जाके लिखोगे नेम और इसके अंदर हम लिख देते हैं यूजर नेम। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे इसका एनजी मॉडल डिफाइन करना होता है। एनजी मॉडल क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इसको एंगुलर मॉड्यूल्स यूज़ करना है, राइट, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एनजी मॉडल। ठीक है, फिर इसे रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है, तो आप लिख दोगे रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया। रिक्वायर्ड के साथ में मुझे इसका मिनिमम लेंथ भी सेट करनी है कि मुझे मिनिमम इसकी लेंथ चाहिए एटलीस्ट 3, मतलब 3 कैरेक्टर्स का तो होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे भी एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ऐड करते हैं, जो हो जाएगा यहाँ पे यूजर नेम CTRL कंट्रोल के लिए, और इसमें असाइन कर देंगे एनजी मॉडल को। तो ये हमारी इनपुट फील्ड रेडी हो चुकी है, इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद ये अपने आप ऑटो अलाइन करके उसने कोड को इस तरह से लिख दिया।
तो हमारे पास लेबल हो गया जहाँ पे हमने नेम लिखा है, इनपुट फील्ड हो गया जहाँ पे टाइप में टेक्स्ट है, नेम में यूजर नेम है, एनजी मॉडल, रिक्वायर्ड मिन लेंथ और यूजर नेम कंट्रोल जिसमें हमने एनजी मॉडल को सेट करा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो अभी हमारे इस पे कोई भी हमने अप्लाई नहीं किया है CSS, राइट। तो एक बार मैं आपको डायरेक्टली इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इसका CSS का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ng सर्व आप लिखोगे, हाइफन ओपन लिखोगे, एंटर करोगे, तो एंटर करने के साथ में ही आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी और इस एप्लीकेशन के ऊपर आप सिंपली जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे नेम आ गया, इनपुट फील्ड आ गया, अगर आपको प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए तो एक BR टैग आप यहाँ डाल सकते हो लेबल के बाद में, या फिर आई थिंक ठीक है इतना सही है, उसके साथ ही आ रहा है। जस्ट यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रो फॉर्म के बाद भी देते हैं जिससे कि थोड़ा सा वो विजुअली प्रॉपर दिखे। तो ये हमारा अभी ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं नेम में कुछ भी जाके अगर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABC लिखते हैं। ठीक है, तो ABC के केस में कुछ भी ये डिफरेंट शो नहीं कर रहा, राइट। वैसे अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ तो भी कुछ डिफरेंट शो नहीं कर रहा। अब मुझे क्या करना है, इसको वैलिड और इनवैलिड केस के अकॉर्डिंग इस पे CSS क्लास अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी CSS नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे CSS की फाइल पे और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इनपुट डॉट ng वैलिड। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर में देते हैं अपन 20 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सॉलिड येलो ग्रीन येलो कर देते हैं, थोड़ा सा वो ब्राइट दिखेगा आपको, या आप चाहो तो डार्क ग्रीन भी कर सकते हो, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। देखो अभी यहाँ पे जैसे ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी हमने नहीं डाला, हमने रिक्वायर्ड और मिन लेंथ डाला है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ A, तो देखो कुछ भी ये वैलिड नहीं दिखा रहा, बट जैसे मैं यहाँ ABC लिखता हूँ, C लिखने के साथ में ये पूरा बॉर्डर ग्रीन दिखा रहा है इसको। ऑल्दो ये इतना बड़ा नहीं रखते, 10 पिक्सल भी सफिशिएंट रहता है, बट जस्ट उसको प्रॉपर हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे ABC लिखते ही ये ग्रीन बॉर्डर आ गया, मतलब ये हमारा वैलिड फील्ड है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट पे ng वैलिड को चेक किया है, क्लास को अप्लाई किया है। ठीक है, तो इनपुट है, उस इनपुट पे ng वैलिड को हमने अप्लाई किया, तो बॉर्डर पे क्या हो गया, 10 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन येलो कलर इस पे अप्लाई हो गया। ग्रीन येलो एक मिक्स कलर है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन ही लिखोगे तो कुछ इस तरह का कलर आपको वहाँ पे शो होगा। यहाँ लिखते हैं ABC, तो ये आ गया ग्रीन। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, अगर जैसे हमने मिनिमम लेंथ से कम इसमें कैरेक्टर पास किए तो कुछ भी ये एरर शो नहीं कर रहा, राइट, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा। वो रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव केस डाला है, इसका नेगेटिव केस नहीं डाला। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से CSS पे जाएंगे, लिखेंगे इनपुट ng वैलिड की जगह पे आ जाएगा इनवैलिड। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर के बाद में लिखेंगे 10 पिक्सल, फिर लिखेंगे सॉलिड और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेड। ठीक है, फिर कर दो इसको सेव और रिफ्रेश। देखो अभी ये रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ब्लैंक है और हमें ब्लैंक फील्ड अलाउड नहीं है, हमें वहाँ पर रिक्वायर्ड में मतलब रिक्वायर्ड हमने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे को इसमें कुछ ना कुछ लिखना है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली इसको रेड लेके आ रहा है। जैसे मैं A लिखता हूँ अभी भी रेड है क्योंकि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, B के केस में भी नहीं हुई, C के केस में ये ऑटोमेटिकली इसको ग्रीन कर देगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ये वैलिड है। ठीक है, तो ये जस्ट बॉर्डर तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे बॉर्डर वाला अप्लाई कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को कस्टमाइज करना है तो वो सारी CSS आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने यही देखा कि कैसे हम एक फॉर्म के इनपुट के ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं फॉर्म को उसके स्टेट के बेसिस पे। कौन कौन से स्टेट देखी, ng वैलिड और ng इनवैलिड। तो ng वैलिड के केस में कैसे स्टेट को यूज करके आप स्टाइलिंग कर सकते हो वो हमने देखा। सिमिलरली ng इनवैलिड के केस में हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, उसी तरह से और भी स्टेट्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जो अभी हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। बट तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो
और फिर अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, डाउट या सजेशन रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।